हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। सबसे पहले पेटियोल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बेसल पार्ट है जो ब्रांच और स्टेम के बीच में कनेक्ट होता है स्टेम फॉर्मेशन में, लीफ के बेसल पार्ट पे। मोस्ट ऑफ द लीव्स शो ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल एंड सॉलिड पेटियोल्स। ज़्यादातर पत्तियों में क्या होता है, सिलेंड्रिकल और सॉलिड पेटियोल होता है। समटाइम्स द पेटियोल में भी हेलो एंड ट्यूबुलर। कई बार क्या हो जाता है, जो पेटियोल है वो हेलो रीजन और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। इस टाइप के पेटियोल को हम लोग बोलते हैं फिस्टुलर पेटियोल्स। ये एग्जांपल है किसमें, कैरिका में इस टाइप का फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। और ऐसे ही इन सम हाइड्रोफाइट्स यानी पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स के अंदर द पेटियोल्स अटैच टू द लोअर साइड। पेटियोल नीचे वाले हिस्से से अटैच्ड हो जाता है ऑफ द लेमिना के बेस पार्ट से अटैच्ड होता है। दिस टाइप ऑफ पेटियोल आर नोन एज द पेल्टेट पेटियोल्स। ये एग्जांपल है, निम्फिया में प्रेजेंट होता है ऐसा। फिर पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन। अगर कोई भी स्पेसिफिक पार्ट अपने मेन फंक्शन को छोड़ करके कोई दूसरी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में विच इज़ मैकेनिकल, मार्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजमेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं। सबसे पहला है विंग्ड पेटियोल। कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, फ्लैट एंड चपटे होते हैं, पेटियोल्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विंग्ड पेटियोल। ये पंख के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है। एग्जाम्पल है सिट्रस और डायोनिया, एग्जाम्पल है इसका। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देती है। ये एक विंग के जैसे लीफ स्ट्रक्चर है। और फिर ये एक विंग लाइक स्ट्रक्चर जैसे फीदर्स दिखाई देते हैं, छोटे गुड़िया वगैरह बनाते हैं बच्चे, उनमें विंग्स लाइक पेटियोल शो होता है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है ट्रेंडुलर पेटियोल। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये वैसे पेटियोलॉजी चढ़ने के लिए यूज़ लिए जाते हैं, क्लाइंबिंग करने के लिए यूज़ लिए जाते हैं। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं राउंड होकर के। द पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल दैट हेल्प्स इन द क्लाइंबिंग। एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, रिंग के जैसे स्ट्रक्चर छल्ले बना लेते हैं, उसको हम लोग टेंड्रिलर पेटियोल बोलते हैं। एग्जाम्पल है क्लेमेटिस और ट्रोपेलियम। ये लीफ होगी, ये ब्रांच होगी, और ये जो घूमी हुई स्ट्रक्चर दिखाई देती है, कर्व स्ट्रक्चर, ठीक है, रिंग सी, ये टेंड्रिलर पेटियोल है। के बाद में लीफ लाइक पेटियोल, पत्ती के जैसे पेटियोल होते हैं, उसको फाइलेट्स बोलते हैं, बट पत्ती नहीं होती है। ए मॉडिफाइड पेटियोल विच इज़ फ्लैट, ये चपटे होते हैं, ग्रीन होते हैं, और लीफ लेमिना इज कॉल्ड फाइलेट। और इनकी जो लीफ लेमिना होती है लीफ की, उसको हम लोग फाइलेट बोलते हैं। फाइलेट इज़ एन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। ये फोटोसिंथेसिस यानी फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है इसका एकेशिया ओरेकोलेफॉर्मिस। ये एकेशिया का है, ठीक है। एकेशिया में ये जो पार्ट है, ये लीफ का फॉर्मेशन है, ठीक है, लीफलेट्स हैं, और ये लीफ का बेसल पार्ट है, पेटियोल स्वेल्ड अप हो जाता है, ये फाइलेट बनाता है, फोटोसिंथेसिस का। और ये ओपेंसिया में इस टाइप के स्ट्रक्चर, एक कैक्टी प्लांट है, ये फाइलेट स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की, चपटा ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है स्वेलन और स्पॉन्जी पेटियोल। इसके नाम से पता चलता है, जहाँ पे भी स्पॉन्जी आता है वो बेसिकली मान सकते हैं हम लोग पानी वाले प्लांट में ही प्रेजेंट होगा। समटाइम्स द पेटियोल्स बिकम्स स्वेलन एंड स्पॉन्जी ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एरेनकाइमा। एरेनकाइमा एक टिश्यू होता है, इसके डेवलपमेंट की वजह से अगर पेटियोल स्पॉन्जी हो जाता है तो उस टाइप के फॉर्मेशन को हम लोग स्पॉन्जी पेटियोल बोलते हैं। दिस टाइप पेटियोल्स एनक्लोजेज मच एयर एंड हेल्प्स इन प्लांट टू फ्लोट। ये इस टाइप का जो पेटियोल होता है वो हवा को बंद करके रखता है, जिसकी वजह से प्लांट फ्लोट कर सकते हैं। बेसिकली द एडेप्टेशन ऑफ द हाइड्रोफाइट्स, ये पानी वाले प्लांट्स में पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ पेटियोल फाउंड इन दी हाइड्रोफाइट में पाया जाता है। एग्जाम्पल है आइकोर्निया और ट्रापा बिस्पोंसा। ट्रापा बेसिकली सिंगाड़े को बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आइकोर्निया का प्लांट है, ठीक है। ये जो बेसल पार्ट है, जो स्वेलिंग पार्ट है, ये स्पॉन्जी पेटियोल कहलाता है, जो बेसिकली किसके लिए, फ्लोट करने में हेल्प करता है प्लांट को। फिर है नेक्स्ट स्पिनस पेटियोल इस मतलब स्पाइंस के जैसे। इन दिस टाइप ऑफ पेटियोल द लीफ ब्लेड फॉल ऑफ। लीफ ब्लेड क्या होती है, वो टूट जाकर गिर जाती है, फॉल ऑफ,
टूट जाती है। एंड द पेटियोल्स बिकम्स हार्ड एंड स्पाइनस, लीफ ब्लेड टूट जाती है और पेटियोल कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। दिस इज द लीफ ब्लेड, ये लीफ ब्लेड है, ठीक है। और ये पेटियोलर रीजन है, ये पेटियोलर रीजन क्या हो जाता है, ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है, हार्ड हो जाता है और स्पाइंस यानी कांटे जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। इसका एग्जाम्पल है रेंगून क्रीपर या क्यूसिकोलिस। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद में वेनेशन। वेनेशन क्या होता है, बेसिकली अरेंजमेंट होता है किसका, वेन्स और वेनलेट्स का लेमिना के ऊपर। द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ओवर द लेमिना इज कॉल्ड द वेनेशन। वेनेशन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड शेप ऑफ द लेमिना। ये क्या होता है, पत्ती की जो लेमिना होती है उसको स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रोवाइड कराता है मैकेनिकल, और उसकी शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ वेनेशन। इन एंजियोस्पर्म्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन। एंजियोस्पर्म वो वाले प्लांट होते हैं जिनके सीड कवर्ड रहते हैं, उनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, रेटिकुलेट और पैरेलल। पैरेलल सीधे वाला और रेटिकुलेट साइड में, लेटरल साइड में अरेंज होना। पहले है रेटिकुलेट वेनेशन। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन द लेटरल वेन्स डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म मैनी वेनलेट्स। क्या होती है, लेटरल साइड से निकलने वाली वेन्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं और फिर वो आगे चल करके रीडिवाइड होती है। इस टाइप के डिवीजन को हम लोग को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। These वेनलेट्स आर अरेंज इन ए नेट लाइक फैशन और रेटिकुलम। ये क्या होती है, वेनलेट्स यानी छोटी वेन्स जो होती हैं वो एक नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोल सकते हैं, नेट फैशन बोल सकते हैं, बेसिकली रेटिकुलम भी बोल सकते हैं। दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द डाइकोटिलेडनस। ये बेसिकली करेक्टर होता है किसका, डाइकोटिलेडन प्लांट का है। और एक्सेप्शनलिज्म मोनोकॉट के अंदर भी, यानी जिनका फूड स्टोरेज पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है उनका मेन करेक्टर है, और मोनोकॉट जिनका एक ही कोटिलेडन होता है, फूड स्टोरेज पार्ट होता है, उनका एक्सेप्शनल केस में ये पाया जाता है। एग्जाम्पल है सिम्लेक्स, एल्कोसिया और ड्रोसिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर हैं टाइप्स ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन के टाइप्स हैं, इसमें भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, पिन्नेट एंड पानलेट। ये लीफ के टाइप होते हैं जिसको आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। पिन्नेट रेटिकुलेट वेनेशन, इट इज दिस टाइप ऑफ इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन characterized by the presence of single strong midrib that extend up to apex of lamina। एक बेसिक पार्ट में पत्ती की लेमिना के ऊपर जो मिड रिप होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और वो बेस से लेकर टिप तक अरेंज होती है। दिस मिड रिप प्रोड्यूस लेटरल वेन्स, और ये मिड रिप क्या होते हैं, साइड से वेन्स बनाती है, आइदर साइड्स यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बोल सकते हो, लेमिना पे रिपीटेडली लगातार रिपीट करती रहती है। दिस टाइप ऑफ वेनेशन फॉर्म्स अल्टीमेट ब्रांचेज यूनिट टू फॉर्म ए नेटवर्क, और इस टाइप की ब्रांचेज हैं वो आगे फर्दर डिवाइड होकर के सब ब्रांचेज बनाती जाती हैं, नेटवर्क बनाती हैं। दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज ऑल्सो नॉन एज यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। इसको यूनिकोस्टेट मतलब एक ही, कोस्टेट का मतलब है चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो वो यूनिकोस्टेट हो जाएगा। दिस टाइप रेटिकुलेट वेनेशन इज नॉन एज यूनिकोस्टेट बिकॉज ए सिंगल प्रोमिनेंट मिडरिप प्रेजेंट। किस लिए बोलते हैं यूनिकोस्टेट, एक सिंगल मिडरिप प्रेजेंट होती है, प्रोमिनेंट होती है, इस वजह से। एग्जाम्पल है फ्यूकस और मैग्नीफेरा। ये सिंगल मिडरिप जो प्रोमिनेंट है, ठीक है, ये लीफ लेमिना होगी और ये लेटरल साइड से निकलने वाली वेन्स हो जाती है, दैट इज द यूनिकोस्टेट। सेकेंड है पामलेट रेटिकुलेट वेनेशन। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन मोर देन 1 प्रोमिनेंट वेन, इसमें एक से ज़्यादा मिड रिब का अरेंजमेंट होता है लीफ लेमिना के ऊपर, एंड प्रोसीड्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। द वेन्स डिवाइडेड रिपीटेडली एंड ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और इनमें से वेन्स निकलती है जो रिपीटेशन करती हैं लेटरल साइड में। एज फिगर्स फॉर्म्स द पाम ए हैड, ये क्या करते हैं, एक हथेली के जैसे स्ट्रक्चर में बहुत सारी फॉर्मेशंस अरेंज होती हैं हेड के ऊपर, वैसा ही फॉर्मेशन अरेंज करती है। दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज ऑल्सो नोन एज मल्टीकोस्टेट वेनेशन। इस टाइप के वेनेशन को मल्टीकोस्टेट वेनेशन भी बोल सकते हैं, क्यों, एक से ज़्यादा प्रोमिनेंट मिडरिप प्रेजेंट होती है इसलिए।
इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सबसे पहले कन्वर्जेंट, दिस वेन द वेन्स कन्वर्ज टूवर्ड्स द अपेक्स ऑफ द लेमिना। इसके अंदर जो वेन्स होती हैं वो टिप पे क्या होती है, नेटवर्क बना लेती हैं। जिजिफस इसका एग्जाम्पल है, ये एक लीफ की लेमिना होगी, ये मिड रिब होगी, ठीक है, और ये लेटरल प्रोमिनेंट मिड रिब्स हो जाती हैं। फिर ये अपेक्स पर ज़्यादा कन्वर्ज हो जाती है, यानी इकट्ठी होने लग जाती है, एक नेटवर्क बनाती है, तो उस टाइप को बोला कन्वर्ज टुवर्ड्स द अपेक्स, ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा गुच्छे से स्ट्रक्चर, ये मल्टीकोस्टेट वेनेशन है। पामलेट, रेटिकुलेट, मास्टिकोस्टेट, कॉन्वर्जेंट। फिर है डाइवर्जेंट, द वेन्स स्प्रेड्स आउट वर्ड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें क्या होती है, वेन्स स्प्रेड करती है, फैलती हैं डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शंस में। एग्जांपल है कुकुरबिटा रिसिनस, कुकुरबिटा एंड रिसिनस। ये एक लीफ की स्ट्रक्चर होगी और ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मिडरिब भी होगी और लेटरल मिडरिब भी होती है, डोमिनेंट होती हैं। बट डाइवर्जेंट में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है पूरी की पूरी लीफ के अंदर, नॉट इन एपेक्स, एपेक्स में पीछे वाला, बट ये पूरी स्ट्रक्चर में इस टाइप का नेटवर्क बनाता है। ये भी इसी टाइप का फॉर्मेशन है, ठीक है। ये लेटरली मिडरिब फॉर्मेशन होगी, फिर ये लेटरल साइड से निकलने वाले भी प्रोमिनेंट मिडरिब्स हैं, और ये मल्टी कॉस्टेट्स हो गए, यानी कॉस्टेट का मतलब छोटे छोटे चैम्बर से दिखाई दे रहे हैं। मल्टी कॉस्टेट, डाइवर्जेंट, पामलेट, रेटिकुलेट वेनेशन हो गए। नेक्स्ट है पैरेलल और स्ट्रेट वेनेशन। इन दिस टाइप ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स पैरेलल ऑन ईच अदर। ये जो फॉर्मेशन होती है मिडरिब के पैरेलल चलने वाली वेन्स और वेनलेट्स होती हैं। दे डू नॉट फॉर्म्स एनी नेटवर्क और रेटिकुलम, ये कोई रेटिकुलम नहीं बनाती क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता। पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मोनोकोटिलेडन। जैसे वो डाइकोटिलेडन का था, ये मोनोकोटिलेडन का, उसमें मोनोकोटिलेडन एक्सेप्शन थे, इसमें डाइकोट एक्सेप्शन है, ठीक है, पैरेलल में। एग्जाम्पल है कोलोफाइलम और एरिजिनियम, इसका एग्जाम्पल है। टाइप्स ऑफ पैरेलल वेनेशन, इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू द पिन्नेट और पानलेट। बस डिफरेंस क्या होगा, ये पैरेलल है, वो रेटिकुलम थी। पिन्नेट पैरेलल वेनेशन, इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन द लेमिना शो ए स्ट्रॉन्ग मिडरिब। इसके अंदर लेमिना क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मिडरिब को प्रेजेंट करता है। इट डिवाइड्स पैरेलली, ये पैरेलली यानी एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। अरेंज लेटरल वेन्स ऑन आइदर साइड विच आर जॉइंड बाय ट्रांसफर वेनलेट। लेटरल साइड से एक दूसरे से अरेंज होती है, बट वो भी क्या चलेंगे, ट्रांसफर्स होने के बाद में भी लेटरली पैरेलल चलती हैं। द वेनलेट्स आल्सो शो पैरेलल अरेंजमेंट, और ये वेनलेट्स भी पैरेलल अरेंजमेंट शो करती है। इट इज़ मे बी कोल्ड यूनिकोस्टेड पैरेलल वेनेशन, इसको यूनिकोस्टेड पैरेलल वेनेशन भी हुआ। एग्जाम्पल है बनाना, कैना और कुरकुमा। ये मिड रिब होगी और ये ऐसे ऊपर की तरफ फॉरवर्ड होके पैरेलली है अरेंज हो मिलती है। जैसे ये पैरेलल शो हो रहा है वैसे ये पैरेलल ट्रांसफर्स होने के बाद में भी लेटरली ऊपर जाके पैरेलल अरेंजमेंट करती है, यूनिकोस्टेट हो गया। सेकेंड है पामलेट पैरेलल वेनेशन। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन मोर देन वन टाइप ऑफ परमानेंट वेन डिवाइड। अब पामलेट का मतलब तो क्या होता है, एक से ज़्यादा अगर जनरेट होती हैं तब की बात है, ठीक है। पैरेलल होगा सीधे चलेगा, वही वाली स्ट्रक्चर है। लेमिना विच एक्सटेंड फ्रॉम बेस टू द अपेक्स, जो नीचे से लेकर अपेक्स तक क्या होती है, एक्सटेंड होती है, बढ़ती है। द वेनलेट्स ऑल्सो शो पैरेलल अरेंजमेंट। इस टाइप की वेनलेट्स में क्या होती है, ये भी वेनलेट पैरेलल अरेंजमेंट शो करती है। दे प्रोड्यूस मेनी ब्रांचेस एंड द ब्रांचेस शो पैरेलल अरेंजमेंट। ये भी बहुत सारी ब्रांचेस बनाती है, वो भी पैरेलल अरेंजमेंट शो करती है। दिस टाइप ऑफ पामलेट पैरेलल वेनेशन इज ऑफ टू टाइप। ये भी दो टाइप्स का होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सबसे पहले कन्वर्जेंट, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज सिमिलर वेन्स कन्वर्ज नियर द टिप। टिप के पास में लगभग कन्वर्ज हो जाती है, तो उस टाइप के फॉर्म, ग्रासेस और बेम्बूज में इस टाइप का।
ये पैरेलल अरेंजमेंट है, बट बेसिकली टॉप पे जाके कन्वर्ज हो जाती है, कंजस्टेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा नज़दीकी में हो जाती है, तो पामलेट कन्वर्जेड मल्टीकोस्टेड वेनेशन हो गया। दूसरा है डाइवर्जेंट, द मेन वेन्स डू नॉट कन्वर्ज एट द अपेक्स, मेन वेन अपेक्स पे कन्वर्ज नहीं होती बट ग्रेजुअली डाइवर्ज इनटू द लेमिना, जो लेटरल साइड में डाइवर्ज हो जाती है, डिवीजन कर जाती है, बट पहुंचेंगे कहाँ पर, अपेक्स पर ही पहुंचेगी। ये अपेक्स हो गया, ये भी अपेक्स हो गया, क्योंकि लेमिना का ही अपेक्स डिवीजन में है। एग्जाम्पल है पॉलीमार्फ या ब्रोसेस फ्लेरिविला फॉर, ये एग्जाम्पल है इसका, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट है। दिस इज द लेमिना, और ये कन्वर्ज नहीं होती बट पैरेलली अरेंज होने के बाद में भी एक दूसरे के पैरेलल हैं और टिप पे अरेंज है, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज है। इसी का एक स्पेशल टाइप है डिक्टोमस वेनेशन। डिक्टोमस वेनेशन किसका होता है, डाइवर्जेंट का ही वेनेशन है पैरेलल। दिस टाइप ऑफ वेनेशन फाउंड इन फर्न्स, टेरिडोफाइट्स एंड गिंको जिम्नोस्पर्म। ये फर्न्स टेरिडोफाइट्स में और गिंको जिम्नोस्पर्म जिनके सीड कवर्ड नहीं होते उनमें प्रेजेंट होते हैं। होता किसका है, डाइवर्जेंट पैरेलल का ही टाइप है। दिस vein present in this, the vein present lamina divide dictomously forms base, base से निकलती हैं बट अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाने की बजाय पैरेलली अरेंज होती है एक दूसरे। द स्मॉलर वेन्स आर नथिंग बट वेस्कुलर बंडल, छोटी वेन्स कुछ भी नहीं होती बट उनके अंदर वेस्कुलर बंडल हैं। स्मॉलर वेन्स शो क्लोज रिलेशन, और स्मॉलर वेन्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं किसके साथ में, मेसोफिल टिश्यू होता है लीफ के अंदर उसमें, बट लार्जर वेन्स आर सराउंडेड बाय टिश्यू। लार्जर वेन्स में क्या होते हैं, चारों तरफ टिश्यूज होते हैं जिनको पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, दे डू नॉट शो डायरेक्ट रिलेशन विद मेसोफिल। बड़ी वेन्स होती है वो मेसोफिल के साथ में डायरेक्ट अटैच नहीं होती, बट स्मॉलर वेन डायरेक्टली मेसोफिल के साथ में अटैच्ड होती है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है गिंको का, इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये स्मॉलर वेन्स होगी, लार्जर, इसमें स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा होते हैं और ये मेसोफिल से डायरेक्ट एसोसिएशन शो करती हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स ऑन द अनदर बेसिस। थैंक यू।